हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे टेस्ट सीरीज में अपियर करें। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कम मार्क्स मिल जाते हैं और इससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आने की मेनली दो तरह की रीजंस हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि आपने जो टेस्ट सीरीज लिया है उसका जो क्वेश्चन है वो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। देखो, नेट गेट या फिर जैम, इन सारे एग्जाम्स के सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है और ऐसे ह्यूज सिलेबस में से बहुत तरह के और बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आपको टेस्ट सीरीज किसी ऐसी जगह से लेना चाहिए जिसके क्वेश्चंस मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। और टेस्ट सीरीज आपको कहाँ से खरीदना चाहिए और फिर उसके बाद उसको कैसे एनालिसिस करना चाहिए, इस सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। मैं उस वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। दूसरा रीज़न देखो, ये हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन अभी तक सही तरीके से नहीं हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में पहले ये देखना चाहिए कि टेस्ट सीरीज का जो स्कोर है वो कितना लो है। मतलब देखो, एक तो ये हो सकता है कि आपके स्कोर्स बहुत ही कम आ रहे हैं। मतलब मानो कि अगर कोई 200 मार्क्स का आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें से आपको बस 30 या 40 मार्क्स ही मिल रहा है। मतलब आपको बस 15 to 20% मार्क्स मिल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 80 to 90 मिल रहा है आउट ऑफ 200। मतलब आप 40 to 45% स्कोर कर पा रहे हो। तो देखो, अगर आपको बस 15 to 20% मार्क्स ही मिल रहा है तो सबसे पहले आपको आपका जो कंसेप्ट है या फिर आप जो रेफरेंस मटेरियल फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब एक तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस मटेरियल्स को फॉलो कर रहे हो वहाँ के इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ अपने से ही नोट्स बनाए हैं या फिर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल्स है आपने वो खरीदा है। तो इन सब चीज़ों में मानो कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत रह गई थी। एक तो ये रीज़न हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो मटेरियल्स है वो तो सही है लेकिन अभी तक आपने उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने पढ़ा तो सही है लेकिन आप एग्जाम प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हो और तब आप गलत आंसर्स को मार्क कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो पता ही नहीं है और आपने बस ऐसे ही कुछ गेस करके या फिर बस रैंडमली किसी ऑप्शन को मार्क कर रहे हो। मतलब एक तो हो सकता है कि आपका नॉलेज कम है या फिर हो सकता है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम जा रहा है। तो एक तो हो गया ये सिचुएशन। दूसरा ये हो सकता है कि आपको टेस्ट सीरीज में 40 to 50% मार्क्स मिल रहा है। इसमें आप ऐसे मान सकते हो कि आपका जो रिसोर्स है और आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो ऑलमोस्ट सही चल रहा है। बस अभी आपको खुद से ये फिगर आउट करना है कि आपको और किन किन जगहों में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाना है ताकि आपका ओवरऑल स्कोर और भी ज़्यादा अच्छा हो। तो इसका भी देखो रीजन यही हो सकता है कि आप बस एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है। या फिर देखो, ऐसा हो सकता है कि आपने जितना पढ़ा है और उसमें से जितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया था वो सब कुछ तो आप आंसर कर पा रहे हो। बस अभी आपको थोड़े से और कुछ चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जिससे आपका ओवरऑल स्कोर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो देखो, आपके टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट आपने अभी तक दिया है उनको आपको खुद से ही एनालिसिस करना चाहिए और ये ढूंढना चाहिए कि आप कैसे कैसे गलतियाँ करते हो एग्जाम के टाइम पे, आपके प्रिपरेशन का लेवल कैसा है और आपकी जो कमजोरी है या फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब कुछ आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता है। या फिर मानो कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपको लगता है कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है, आपका जो रिसोर्सेज है, आपका जो प्रैक्टिस का लेवल है वो सब कुछ एकदम अच्छा है। मतलब आपको लगता है कि आप अपने साइड से एकदम अपने खुद के लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी टेस्ट सीरीज के स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो तब तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आगे और कोई भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट मत दो। क्योंकि देखो, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपको कम मार्क्स मिलते रहे तो आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करोगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स आएंगी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लायक हूँ भी या नहीं। उससे आपका मेन एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। देखो, टेस्ट सीरीज में अपेयर करने का मेन पर्पस यही होता है कि मेन एग्जाम से पहले आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और फाइनली मेन एग्जाम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए।
लेकिन अगर आपके केस में सिचुएशन कम्प्लीटली उल्टा हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा किसी भी टेस्ट सीरीज़ में अपियर करने का। देखो, अल्टीमेटली आपका मेन एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वही मैटर करता है। मेन एग्ज़ाम से पहले आपने कब क्या किया है या फिर आपके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कैसे थे, आपने कभी कोई टेस्ट सीरीज़ में अपियर किया है भी या नहीं, ये सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। और देखो, एक बात तो यह भी है कि टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स और मेन एग्ज़ाम के मार्क्स बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल रहे थे लेकिन मेन एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स अच्छे नहीं मिलते थे लेकिन मेन एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल गए हो। तो देखो, हर एक स्टूडेंट अलग है, हर किसी इंडिविजुअल की अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होती है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के लिए जो चीज़ सही हो वो चीज़ आपके लिए भी 100% इफेक्टिव हो। तो मेन एग्ज़ाम से पहले आप बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो जिनको करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों की जितनी सारी डाउट्स थी वो क्लियर हो गई होंगी। इससे आगे अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।